यूपी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया जिसमें एक ही नाम का एक ही शख्स साल 2016 से एक्सरे टेक्नीशियन के पद पर 6 जिलों में सरकारी नौकरी कर रहा था। इस बीच उसने करोड़ों रुपए सैलरी के तौर पर कमाए, सरकारी सुविधाओं का लाभ भी उठाया। मामला अखिलेश यादव की सरकार के समय का है और अब सीएम योगी के निर्देश पर पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। अब पूरा मामला ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से आपको समझाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस मामले को लेकर जो बढ़ावा है वो दिया जा रहा था। अब इसी पर जो शिकंजा है योगी सरकार ने कसा है। देखिए, साल 2016 में अखिलेश सरकार के समय यूपीएसएससी के जरिए 403 टेक्नीशियनों की जो भर्ती है वो हुई थी और इसी में ये भी मामला सामने आया था। 403 टेक्नीशियनों की भर्ती लिस्ट में 80वें नंबर पर अर्पित सिंह ने साल 2016 में नौकरी पाई। तो अखिलेश सरकार में ये बड़ा भर्ती घोटाला माना जा रहा है। साल 2016 में अर्पित सिंह ने हाथरस सीएमओ के अधीन जो तैनाती है वो पाई है। अब देखिए, ये जो घोटाला किस तरह से जो बड़ा स्कैम है वो अपना हाथ पसारा जा रहा था। हाथरस के अलावा अर्पित सिंह फर्रुखाबाद, बांदा, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर और शामली में भी नौकरी कर रहा था। अभी कैसे हो रहा था, किसकी सह पर हो रहा था, आप समझ सकते हैं कि किसकी सरकार थी। अर्पित सिंह नाम के इस शख्स का नाम, जन्मतिथि और पिता का नाम सभी रिकॉर्ड में समान पाया गया। अब एक जिला नहीं, कई ऐसे जो जिले हैं इसके अंडर में आए और यहाँ से उसके बड़े मात्रा में कमाई हुई। इसके बावजूद वह 6 अलग अलग जिलों में एक ही समय पर नियुक्त था। अब आप समझ सकते हैं कि कैसे हो पाया, ये अपने आप में बड़ा सवाल रहा। मामला उजागर होने के बाद सीएम योगी के निर्देश पर लखनऊ में एफआईआर जो है वो दर्ज की गई और अब इसको लेकर जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो भी की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मानव संपदा पोर्टल पर डिजिटल रजिस्ट्रेशन के दौरान फर्जीवाड़ा जो है वो पकड़ा गया। अब इसके तहत जो कार्रवाई है की जा रही है। इस मामले की जांच सीबीआई पहले ही कर रही है। अखिलेश सरकार के समय साल 2016 में हुए इस फर्जीवाड़े के चलते अर्पित सिंह नाम का एक शख्स अब तक करोड़ों रुपए सैलरी में और तमाम सरकारी सुविधाओं का लाभ पिछले 9 साल से उठा रहा था। ग्राफिक्स के जरिए समझिए इस फर्जीवाड़े से यूपी सरकार को कैसे करोड़ों की चपत लगी है। देखिए, एक नाम एक पहचान, करोड़ों की चपत का काम हुआ है। अर्पित सिंह हर महीने 69,595 रुपए वेतन के रूप में ले रहा था। ये आप समझ सकते हैं, ये उसकी इनकम थी, कमाई थी। एक साल में सिर्फ एक जिले से ही वो 8,35,140 रुपए की सैलरी उठा रहा था, यानी कि जो रुपए की सैलरी है वो ली गई इसके जरिए। 9 सालों में केवल एक जिले से 75,16,260 रुपए का भुगतान भी हो चुका है। अलग अलग जिले की ये जानकारी सामने आई। इस स्कैम के जरिए अगर 6 जिलों के इन सभी अर्पित सिंह के वेतन जोड़े तो लगभग 4.5 करोड़ रुपए का वेतन फर्जीवाड़े की भेंट चढ़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से चपत लगाने का जो कार्य है इसके तहत किया गया। जब फर्जीवाड़ा सामने आया तो फिर विभागीय स्तर पर बड़ी जांच भी हुई। इस जांच में कई संदिग्ध भी मिले हैं। अर्पित सिंह का फर्जीवाड़ा सामने आया, लेकिन साल 2016 के इस भर्ती घोटाले में कुछ और भी नाम संदिग्ध हैं। अब उसको लेकर भी जो जांच है की जाएगी। कहां तक ये तार जुड़े हुए हैं उस पर भी एक्शन होगा। जांच के दौरान अर्पित और अंकित के नाम से 6 टेक्नीशियन को संदिग्ध माना गया, क्योंकि इतनी बड़े संख्या में जब ये स्कैम हुआ है तो जरूर किसी ना किसी का सह होगा। अंकुर नाम से 2 एक्सरे टेक्नीशियन को भी इसमें शामिल किया गया। केस में तत्कालीन डीजी हेल्थ डायरेक्टर और ज्वाइंट डायरेक्टर पैरामेडिकल ड्यूटी में भी सामने जांच के दौरान अर्पित और अंकित के नाम से 6 टेक्नीशियन को संदिग्ध माना गया है। 6 जो टेक्नीशियन है उन्हें भी अब इस मामले को लेकर संदिग्ध माना गया। तो अंकुर नाम से 2 एक्सरे टेक्नीशियन को भी जांच में संदिग्ध माना गया है।